भजन संहिता 89। एज़राही एतान का मास्कील। एक मैं यहोवा की अटल करुणा का गीत अनंतकाल तक गाऊंगा, तेरी सच्चाई को अपने मुंह से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट करूंगा। 2 क्योंकि मैंने कहा है, करुणा सदा स्थिर रहेगी, तूने अपनी सच्चाई को आकाश में स्थिर किया है। 3 तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए के साथ वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। 4 मैं तेरे वंश को सदा स्थिर करूंगा और तेरे सिंहासन को पीढ़ी दर पीढ़ी दृढ़ करूंगा। 5 हे यहोवा, आकाश तेरे अद्भुत कामों की प्रशंसा करेगा और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की भी। 6 स्वर्ग में कौन यहोवा के तुल्य है? कौन स्वर्गियों में यहोवा के समान है? 7 पवित्रों की सभा में परमेश्वर अत्यंत भय योग्य है और अपने चारों ओर के सबसे अधिक डरावना है। 8 हे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, तेरे समान कौन है? हे यहोवा, तू शक्तिशाली है और तेरी सच्चाई तुझे घेरे रहती है। 9 तू समुद्र की गर्जना पर प्रभुता करता है, जब उसकी लहरें उठती हैं, तू उनको शांत करता है। 10 तूने राहब को घायल किए हुओं की नाई चकनाचूर कर दिया, तूने अपनी भुजा की शक्ति से अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। 11 आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है, तूने उसे स्थिर किया है। 12 उत्तर और दक्षिण तूने ही बनाया है, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम से जय जयकार करते हैं। 13 तेरी भुजा सामर्थी है, तेरा हाथ दृढ़ है, तेरा दाहिना हाथ ऊंचा है। 14 धर्म और न्याय तेरे सिंहासन की नींव हैं, करुणा और सच्चाई तेरे आगे चलते हैं। 15 धन्य हैं वे लोग जो जय जयकार करना जानते हैं, जो हे यहोवा, तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। 16 वे दिन भर तेरे नाम में आनंदित रहते हैं और तेरी धार्मिकता के कारण ऊंचे किए जाते हैं। 17 क्योंकि तू उनका गौरव और उनकी शक्ति है, और तेरे अनुग्रह से हमारा सींग ऊंचा होता है। 18 क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की है, और हमारा राजा इस्राएल के पवित्र के पास है। 19 उस समय तूने अपने भक्तों से दर्शन में कहा, मैंने एक वीर को सहायता दी है, मैंने प्रजा में से एक चुने हुए को ऊंचा किया है। 20 मैंने अपने दास दाऊद को पाया है, अपने पवित्र तेल से मैंने उसका अभिषेक किया है। 21 मेरा हाथ उसकी सहायता करेगा, मेरा भुजा उसको बल देगा। 22 शत्रु उस पर भारी न होगा, और अधर्मी उस पर अत्याचार न करेगा। 23 मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से चूर चूर करूंगा और उसके बैरियों को मार गिराऊंगा। 24 मेरी सच्चाई और मेरी करुणा उसके साथ होगी, और मेरे नाम से उसका सींग ऊंचा होगा। 25 मैं उसका हाथ समुद्र पर और उसका दाहिना हाथ नदियों पर रखूंगा। 26 वह मुझसे कहेगा, तू मेरा पिता, मेरा परमेश्वर और मेरी चट्टान है, मेरा उद्धारकर्ता। 27 और मैं उसे अपना पहलौठा ठहराऊंगा, पृथ्वी के राजाओं में सबसे बड़ा। 28 मैं अपनी करुणा उसको सदैव बनाए रखूंगा, और मेरी वाचा उसके साथ स्थिर रहेगी। 29 मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा, और उसका सिंहासन आकाश के दिनों के समान। 30 यदि उसके पुत्र मेरी व्यवस्था को त्याग दें और मेरे नियमों पर न चलें। 31 यदि वे मेरे विधानों को तोड़े और मेरी आज्ञाओं को न माने। 32 तब मैं उनके अपराध को छड़ी से और उनके अधर्म को कोड़ों से दंड दूंगा। 33 तो भी मैं अपनी करुणा उससे दूर न करूंगा, और अपनी सच्चाई में कभी कपट न करूंगा। 34 मैं अपनी वाचा को न तोड़ूंगा, न अपने होठों से निकले वचन को बदलूंगा। 35 मैंने अपनी पवित्रता की शपथ खाई है, कि मैं दाऊद से झूठ न बोलूंगा। 36 उसका वंश सदा बना रहेगा, और उसका सिंहासन मेरे सामने सूर्य के समान। 37 वह चंद्रमा की नाई सदा स्थिर रहेगा, और आकाश में सच्चा गवाह है। 38 परंतु तूने त्याग दिया है और घृणा की है, तू अपने अभिषिक्त से क्रोधित हुआ है। 39 तूने अपने दास की वाचा को तोड़ दिया है, तूने उसके मुकुट को मिट्टी में डालकर अपवित्र किया है। 40 तूने उसकी सब शहरपनाह तोड़ डाली है, तूने उसके गढ़ों को खंडहर कर दिया है। 41 जितने राह चलते हैं वे सब उसे लूटते हैं, वह अपने पड़ोसियों की नामधराई बन गया है। 42 तूने उसके बैरियों का दाहिना हाथ ऊंचा किया है, तूने उसके शत्रुओं को आनंदित किया है। 43 तूने उसकी तलवार की धार को पीछे मोड़ दिया है, और युद्ध में उसको स्थिर नहीं किया। 44 तूने उसकी शोभा को मिटा दिया है और उसका सिंहासन भूमि पर गिरा दिया है। 45 तूने उसकी जवानी के दिन घटा दिए हैं, तूने उसे लज्जा से ढक दिया है। 46 कब तक, हे यहोवा?
क्या तू सदा छिपा रहेगा? तेरी जलन कब तक अग्नि की नाई धधकती रहेगी? 47 स्मरण कर कि मेरा जीवन कितना क्षणिक है। क्या तूने सब मनुष्यों को व्यर्थ ही बनाया है? 48 कौन जीवित रहकर मृत्यु को न देखेगा? कौन अधोलोक के हाथ से अपनी प्राण बचा सकेगा? 49 है प्रभु, तेरी वह करुणा कहाँ है जो तूने अपनी सच्चाई से दाऊद से शपथ खाई थी? 50 है प्रभु, स्मरण कर कि तेरे दास की कैसे हंसी उड़ाई जाती है और कैसे मैं सब जातियों की निंदा अपने हृदय में लिए रहता हूं। 51 तेरे शत्रु, हे यहोवा, तेरे अभिषिक्त के प्रत्येक कदम की निंदा करते हैं। 52 यहोवा की स्तुति युगानुयुग होती रहे। आमीन और आमीन। भजन संहिता 90। परमेश्वर का जन मूसा की प्रार्थना। एक है प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा निवास स्थान रहा है। 2 पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले और जब से तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, तब से लेकर अनंत तक तू ही परमेश्वर है। 3 तू मनुष्य को मिट्टी में लौटा देता है और कहता है, हे मनुष्यों, मिट्टी में लौट आओ। 4 क्योंकि तेरी दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे बीता हुआ कल या जैसे रात का एक पहरा। 5 तू उन्हें बाढ़ की नाई बहा ले जाता है, वे नींद की नाई हो जाते हैं, वे प्रातःकाल के नए घास के समान हैं। 6 प्रातःकाल वह फूलती और बढ़ती है, सायंकाल को वह काटी और सुखा दी जाती है। 7 हम तेरे क्रोध से नष्ट हो जाते हैं और तेरे प्रकोप से व्याकुल होते हैं। 8 तूने हमारे अधर्म को अपने सम्मुख रख दिया है, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। 9 हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीतते हैं, हम अपने वर्ष एक आह भरकर पूरा करते हैं। 10 हमारे जीवन के दिन 70 वर्ष होते हैं, और यदि बलवाले हों तो 80 वर्ष, तो भी उनका गर्व केवल दुख और कष्ट है, क्योंकि वे शीघ्र कट जाते हैं और हम उड़ जाते हैं। 11 कौन तेरे क्रोध की शक्ति को जानता है? और कौन तेरे भय के योग्य तेरे प्रकोप को समझता है? 12 हमें अपने दिन गिनना सिखा, कि हम बुद्धि का मन प्राप्त करें। 13 हे यहोवा, फिर लौट। कब तक विलंब करेगा? अपने दासों पर दया कर। 14 हमें भोर को अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार करें और आनंदित रहें। 15 जितने दिन तूने हमें दुख दिया, उतने ही दिन और जितने वर्ष हमने विपत्ति देखी, उतने ही वर्ष हमें आनंदित कर। 16 अपने काम को अपने दासों पर प्रकट कर और अपनी महिमा को उनके बालकों पर। 17 हमारे परमेश्वर यहोवा की प्रसन्नता हम पर बनी रहे, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए स्थिर कर, हाँ, हमारे हाथों के काम को स्थिर कर।